हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज दिन है मंगलवार और तारीख है 30 और आज है हरियाली तीज और मैं तीज के लिए तैयार हो रही हूँ। और आप सभी को तीज की ढेर सारी बधाई और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। पतियों के लिए ये व्रत रखते हैं हम लोग। और मतलब पहले इतना क्रेज़ नहीं रहता था तीज वीज का, लेकिन अब तो एकदम सेम करवा चौथ की तरह हर जगह मनाया जाता है और हर लोग अच्छे से मनाते हैं। और पहले तो लोग सिंपल से ही रहते थे। हम लोग अपने जैसे गांव में देखते थे ना, चाची को या बड़ी मम्मी को, वो लोग बहुत सिंपल तरीके से रहते थे, कभी वो नहीं। लेकिन अब तो वहाँ भी गांव घर में भी बहुत अच्छे से लोग तैयार होते हैं और लगता है ना कि जैसे करवा चौथ में तैयार हो रहे हो, टीका वगैरह सब पहन के 16 श्रृंगार करके इस दिन तैयार हुआ जाता है। तो यहाँ पे मैं वही तैयार हो रही हूँ। अच्छा, मैं ना मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं वैसे लगाती हूँ, जैसे प्राइमर और ये सब चीज़ें नहीं लगाती हूँ, बस एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो बीबी क्रीम आते हैं ना, उसी में थोड़ा सा फाउंडेशन मिला के और फिर उससे ही कर लेती हूँ। अच्छा, आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं। और इसमें ना नई साड़ी का कोई वो नहीं है कि नई ही साड़ी कोरी ही पहनी है, लेकिन आजकल हो गया है कि आदमी सोचता है कि चलो तीज के और करवा चौथ में नया तो ले ही लिया जाए, तो इसलिए। और ये मैंने साड़ी लिया है रेड कलर की, इसमें थोड़ा सा मरून आ रहा है, मरून ही है। तो फिर यहाँ पे वही मैं तैयार हो रही थी और उसके बाद लगाऊंगी फेस पाउडर और पेंसिल और लिपस्टिक और मेरा मेकअप हो गया। मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। जैसे मस्करा, आईलाइनर कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं, ये सब चीज़ें ना कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और अभी देखिए शुरुआत ही किया था मैंने एकदम से, तो मैंने कहा, और आज बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, व्रत में ना एकदम से मन नहीं कर रहा था। देवा कुछ बोल रहा था तो उसी से मैं बातें कर रही थी। और हाँ, आज के दिन ना गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गया था। ऐसे लग रहा था कि मतलब मुँह शाम तक तो हालत ख़राब हो गई थी व्रत में। लेकिन वही है, अच्छा लगता है थोड़ा सा त्योहारों के दिन सजना धजना। लिपस्टिक भी ना नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो यूज कर रहे हैं वही लिपस्टिक व्रत में भी लगा ले, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। भले आप मत लगाओ, ऐसे ही रह लो, लेकिन अगर नहीं है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। मैं तो वही करती हूँ, नहीं रहती है करवा चौथ और तीज में ले लेती हूँ, जो चलता है फिर लंबे टाइम तक, तो ऐसे ही। अच्छा, कई लोगों के मायके से भी तीज आती है, जैसे साड़ी हो गया, मिठाई हो गया, सारी चीज़ें आती हैं। मेरे तो खैर मेरी नहीं आती है तीज मायके से, जैसे कि मैंने बताया ही था कि बस एक छोटा सा भाई है मेरा, तो अब उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो तीज लेके आएगा या ऐसे। तो कभी नहीं आया शुरू से ही, मतलब तीज वगैरह नहीं आया। तो मेरे यहाँ भी किसी को ऐसे नहीं लगता, इनको या मेरी सासू माँ को नहीं लगता है कभी भी कि इसके मायके से सबके आ रहा है और इसके क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे कभी नहीं लगता। जैसे कि देवरानी के भी मेरे आते हैं, उनके मम्मी पापा हैं तो भेजते हैं, तो मतलब मुझे कभी फ़र्क भी नहीं पड़ा। जैसे इन लोगों को जैसे लगता है ना कि परिवार अच्छा रहे, ससुराल अच्छा रहे, तो आपको कोई अगर मुश्किल भी है ना तो वो चीज़ें संभल जाती है। तो ये इसलिए कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो मेरा ये नहीं आ रहा है और ससुराल के लोग ताने दे रहे हैं, इस टाइप से कभी भी नहीं लगा मुझे। तो चलिए ये सब बातें आज के दिन छोड़ते हैं और करते हैं स्टार्ट पूजा की तैयारी करते हैं। और देखिए यहाँ पे फाइनल मैं तैयार हो गई हूँ, बस कंघी की हूँ और आलता लगाना मैं भूल गई थी, तो आलता लगाऊंगी। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और बाल ना थोड़े जो ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें। अच्छा, नेल पेंट मैं लगा रखी थी, लेकिन वो पिंक कलर का था, तो मैं यहाँ पे मरून मुझे मिल गया, तो मैंने कहा कि चलो मैचिंग लगा ही लिया जाए और सूख जाएगा, अभी टाइम है। तो मैं यहाँ पे वही नेल पेंट भी लगाने लगी थी। और यहाँ पे ये है आलता, और ये इतना अच्छा है ना, इसको उंगली से नहीं लगाना पड़ता, ये डब्बे में दिया है लगाने के लिए। तो देखिए इसको बस डब्बे को उल्टा करिए और थोड़ा सा ऐसे डब डब करके और लगाइए, उसमें से धीरे धीरे निकलता है और आराम से आलता लग जाता है। तो इस डब्बे को मैं नहीं फेंकती हूँ, इसी में दूसरा आलता ले आती हूँ और फिर डाल देती हूँ। ये इससे ना हाथ गंदा नहीं होता, जैसे हाथ से फिर कुछ भी छुओ वो सब चीज़ें नहीं है, और बहुत अच्छे से लग जाता है। और आलता सुहाग की सबसे मतलब अच्छी निशानी है। और आज तो पायल वगैरह सब भी ही पहना जाता है, मंगलसूत्र हुआ, पायल हुआ,
तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। आलता लगाने के बाद जो है मैं करूँगी अब पूजा सूख जाने के बाद। और ये आलता जो है ना फर्श पे भी नहीं लग रहा, देखिए मैं खाली ही बैठी हूँ और बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छा था, तो मुझे भी अच्छा लगा। और पैर कलर कर लो ना तो और अच्छा लगता है। अच्छा शांत देवा को ना कलर वगैरह से बहुत ही प्रॉब्लम है, वो मेहंदी लगवा लो कलर लगा दो, उसको बिल्कुल शौक़ नहीं है, वो बड़ा रोता है। शांतनु आ जाता था, शांतनु छोटा था ना, मैं कलर लगाती थी तो वो आ जाता था मम्मी मेरा करो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं हाथ वाथ धोने के बाद जो है आ गई हूँ अब पूजा की तैयारी करने के लिए। अच्छा पूजा में ना मैं पहले घर करूँगी, बाद में मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि देखिए आज के दिन तो बनता है कि मंदिर जाएं हम लोग, रोज़ तो नहीं हो पाता है। अच्छा मैं अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगी, यहाँ पे नहीं जाऊंगी जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं, मैं दूसरी जगह, मैं बेरसराय है एक जगह, वहाँ मेरी 2 फ्रेंड रहती हैं, उन्हीं के यहाँ चली जाऊँगी। अच्छा लगता है सबके साथ में पूजा करना। अच्छा ये आजकल ना तीज का क्या हुआ है ना, कुछ चक्कर पड़ा था, कई लोग 10 बजे पारण कर लिए, कई लोग शाम को ही कथा सुन लिए, तो यहाँ पे 4 बजे ही कथा हुआ था। लेकिन जहाँ मैं जाऊँगी ना बेरसराय वहाँ 7 बजे हुआ था, तो मैं शाम का ही गई थी। अच्छा हम व्रत भी नहीं खोले, एकदम निर्जला ये व्रत रहता है, जैसे कि पूरे दिन पूरी रात कुछ भी नहीं पानी वानी पीना है। और एक दिन पहले खाए नहाए भी था, जैसे कि बाल धो के उसके बाद अच्छे से पूजा वूजा करके फिर खाना साफ़ सुथरा बना के खाया जाता है, तो वो भी था। और ये जो है तीज के दिन का है, तो बिल्कुल निर्जला रहना है, पानी वानी नहीं पीना है। अब पूरी रात रहना है, सुबह में फिर पूजा वूजा करके, और हलवा बनता है हमारे यहाँ, पूड़ी नहीं बनता, हलवा बनता है। हलवा का ही पार्वती माता को भोग लगता है, और उसके बाद उसी से हम पारण खोलते हैं, मतलब पारण बोलते हैं ना, तो उसको हम खोलेंगे। अच्छा तो यहाँ पे ना मैं पहले घर की पूजा करूँगी, क्योंकि देखिए पहले हम अपने घर के देवता को तो छोड़ के जा ही नहीं सकते ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और कथा सुनने के लिए मैं वहाँ जाऊँगी, तो मंदिर में भी मतलब शिव पार्वती जी का वहाँ भी कर लेंगे पूजा, तो इसीलिए। और यहाँ देखिए मैं चनामृत बना रही थी, क्योंकि शंकर भगवान को चनामृत से वहाँ ले जाऊँगी तो नहला लूँगी, तो सब चीज़ें मैं पहले से तैयार करके रखी थी। तो चनामृत में बस मैंने वही थोड़ा सा दूध कच्चा लिया, दही लिया, गुड़ लिया, और फिर मैंने अच्छा शक्कर की जगह पर ना गुड़ डाली है हर चीज़ में, पूजा में अच्छा रहता है। घी लिया और गंगा जल लिया, 5 चीज़ों से मैंने चनामृत बना लिया था शंकर भगवान को स्नान कराने के लिए। और पहले से मतलब वहाँ पे मैं यहाँ भी वैसे ही पूजा करती हूँ, जैसे स्नान करा के और कटोरी में सब डालती जाती हूँ, और ये पेड़ पौधों में डाल देती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद जो है पहले मैंने लाल कपड़ा एक डाल दिया है नीचे, और उसके बाद जो है जितनी पूजाएं की विधि हैं मैं कर लूँगी। अच्छा हाँ, अपने को भी शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने गंगा जल से अपने को भी शुद्धिकरण कर लिया है। और खैर आज तो हम लोग मतलब नहा धो के ही सब कपड़ा उपड़ा करते हैं, उसके बाद मैं जलाऊँगी दिया, और उसके बाद जितनी पूजा की विधि होती हैं सब कर लूँगी, जैसे कि फल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना। हमारे यहाँ गुझिया नहीं बनता है, बहुत लोगों के यहाँ गुझिया वगैरह बनता है, लेकिन मेरे यहाँ गुझिया नहीं बनता है। अच्छा मैं विधि कोई भी करती हूँ ना तो सासू माँ से पूछ के ही करती हूँ, जो यहाँ का रीति रिवाज है ना वही करती हूँ, अपने मायके का या किसी और यूट्यूब से सुन के मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। मैं मतलब पूछ लेती हूँ मम्मी से कि कैसे क्या होगा, तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ, जैसे जैसे वो बताती हैं उसी हिसाब से मैं सारी पूजाएं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेलपत्र है, धतूरे का पत्ता है, और फिर मैंने मिठाई मंगाया था, वो सब चीज़ें हैं, तो सारा मैंने भगवान जी को मैं चढ़ा दूँगी। और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाऊँगी। और ये जो मैं घर पे चढ़ाती हूँ श्रृंगार का सामान ना, इसको मैं अपने लिए रखती हूँ, अपने सुहाग, जैसे मैं 5 चीज़ें चढ़ा देती हूँ कि नेल पेंट हो गया, आपका सिंदूर हो गया, सिंदूर मेन चीज़ होता है, नेल पेंट, सिंदूर और बिंदी, ये सब 5 चीज़ें कर लीजिए जो डेली यूज में हो रहा है, और उसको आप अपने लिए रखिए। मैं अपने लिए ही रखती हूँ यहाँ पे जो है। और जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो दे देते हैं, या जो दान में छूते हैं वो सब चीज़ें देते हैं, लेकिन जो मैं ये चढ़ाती हूँ यहाँ पे उसको मैं अपने लिए रखती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो कपड़ा चढ़ाऊँगी ना माता रानी को, जो चुनरी उड़ाऊँगी, वो चाहे तो आप अपने लिए भी ब्लाउज का पीस में चढ़ाती हूँ तो चढ़ा रख लीजिए, या फिर आप पंडित जी को दे दीजिए, कोई नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। फल फ्रूट यहाँ भी घर की भी पूजा में अच्छे से जो भी होता है, पान सुपारी और फल मिठाई जो भी हमारे इधर चढ़ता है, सारी चीज़ें, फूल
सारी चीज़ें कुमकुम रोली सब लगा के, और उसके बाद अच्छे से मैं घर की पूजा करने के बाद जो है जाऊंगी वहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए। और मंदिर में जाना ज़रूरी चाहिए आज के दिन, तो ख़ास करके घर की कर लिए लेकिन मंदिर भी अच्छा लगता है, मतलब जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए ये लाल कपड़ा ले आई थी नया, तो इसको भी मैं चढ़ा दूँगी। और अगर ज़रूरत है तो बना लीजिए, नहीं तो आप पंडित जी को भी दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और देखिए श्रृंगार का सामान जो है ये भी मैं अपने लिए चढ़ा दूँगी, और बाकी वो मंदिर में चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिए। मैं मंदिर में ही जाके किताब पढ़ूँगी, और मतलब सुनूँगी कथा जो है वहाँ पे। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई, और ये देखिए यहाँ पे मैं ना बोलने का एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना ली वीडियो। और ये ऑटो बुक करवा रही थी, ऑटो से जाना था तो इनसे बोली कि ऑटो बुक कर दीजिए, तो वही ऑटो बुक कर रहे थे। तो मैं बता रही थी कि मुझे कौन से मंदिर पे जाना है। और देखिए यहाँ पे हम आ गए मंदिर, और यहाँ पे चल रही है कथा। अपनी सहेली के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ एक बहुत सुंदर नदी बह रही थी, और उसके तट पर एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा, और तुमने उसी गुफा में आश्रय ले लिया, अपना स्थान बना लिया। और मेरी एक भाभी थी प्रतिमा बनाई, माता पार्वती जी को बालों का एक शिवलिंग पहुंचा जहाँ की तुम और तुम्हारी शक्ति साथ रहती थी। वहाँ पहुंच करके मैंने तुम्हें देखा और कहा कि तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने, मेरे स्वामी बने। इसमें ये भी है, मोती को नदी में विसर्जित, स्वर्ण चांदी तांबा या बांस के टोकरे में, बांस के पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दे और पार अर्थात भोजन करे। ये देवी जो इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति को पाती है, मृत्यु के समय मेरा सानिध्य प्राप्त करती है। उसे सब काम को देने से प्राणियों को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बाजरे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये देवी, मैंने ये आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत का महत्व सुनाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, पंडित जी कथा कह रहे हैं, और अच्छा लगता है। सभी औरतें आई हैं, सब लोग एक से एक तैयार होकर और अच्छे से आई हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पे, और पूजा वूजा करके बैठ के हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए और सुनिए, और वीडियो यहीं तक रखते हैं।